11.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। ठीक है, आपको क्वेश्चन में पूछा है एरिया ऑफ सेक्टर। तो देखिए थीटा जो गिवन है वो लिखिएगा पहले, गिवन थीटा इक्वल टू 60 डिग्री एंड आर आपको गया, आर मीन्स रेडियस मतलब त्रिज्या, हिंदी में बोलते त्रिज्या। त्रिज्या कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, उनकी यूनिट साथ में लिख दिया करो। ठीक है, अब फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर, इंग्लिश में बोलेंगे और हिंदी में बोलेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो लिखिएगा त्रिज्या खंड, या क्या होता है ये सेक्टर, मतलब एरिया ऑफ सेक्टर, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर, इस लाइन को बोलेंगे एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू, फॉर्मूला होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर। ये क्या होता है सर्कल का एरिया होता है, इसमें हमने बोला था थीटा अपॉन 360 ऐड कर देंगे आप ऐसे करके, ऐड मींस मल्टीप्लाई, ऐड करने का मतलब यहां मेरा ये है, प्लस नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना है, पाई स्क्वायर थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360। ठीक है, वैल्यूज रखिए, जब पाई की कोई वैल्यू ना बोली जाए रखने के लिए तो 22 रखना है अपॉन 7 रखना है, इंटू आर कितना आपके पास 6 है तो स्क्वायर मींस 2 बार लिखेंगे, इंटू थीटा कितना है 60 है अपॉन 360 होता है। ठीक है, अब इसको कट करेगा, एक 6 खत्म हो गया, 22 की 6 से मल्टीप्लाई करिए 132 होता है अपॉन में 7, या तो आप इसको यहीं छोड़ सकते हैं 132 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट जरूर लिखिएगा, और या अगर आपको पॉइंट में कन्वर्ट करना हो तो डेसिमल में भी आंसर दे सकते हैं। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, इजी है, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। करिए, देखिए सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। अब किसी को क्वाड्रेंट का मतलब नहीं पता होता है तो समझ लीजिएगा क्वाड्रेंट होता है सर्कल का एरिया जो भी होता है उसका 1/4। ठीक है, यहां अगर आपको थीटा की बात करनी होगी, थीटा तो पता ही नहीं है हमें कितना है, तो एक बात याद रखिए, क्वाड्रेंट को इसको 4 पार्ट में डिवाइड करो सर्कल को, और क्वाड्रेंट कौन सा होता है ये वाला है पार्ट। ठीक है, टोटल का एंगल कितना होता है 360 डिग्री होता है टोटल का, तो इसका 1/4 करेंगे आप, 360 का अपॉन 4 करिएगा तो आपको मिलेगा एंगल 90, मींस क्वाड्रेंट में एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। ठीक है, और जब आप थीटा अपॉन 360 वहां मल्टीप्लाई करते हैं तो 90 अपॉन 360 लिखोगे तो वो क्या होता है 1/4, इसीलिए आपको डायरेक्ट यूज कराते हैं 1/4 की मल्टीप्लाई क्वाड्रेंट के लिए। याद रखना वर्ड, हिंदी में चतुर्थांश बोलते हैं, चतुर्थांश मतलब हो गया एक पूरे का चौथा अंश, क्वाड्रेंट मतलब फोर्थ वाला पार्ट पूरे का 1/4। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको, गिवन है जो लिखते हैं, चलो गिवन में आपको गिवन है सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर, मतलब उसकी जो परिधि है वृत्त की वो 22 सेंटीमीटर गिवन है, तो लिखिएगा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। क्वेश्चन यहां से स्टार्ट करना, देखिए फाइंड करना है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, स्टार्ट करेंगे यहां से क्योंकि जो गिवन होता है वहां से स्टार्ट करते हो। अब सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर इक्वल टू में क्या गिवन है 22। ठीक है, जो वैल्यूज पता है उसको पुट करो यहाँ पे, 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल टू 22। ठीक है, देखिए यहां से कट भी कर सकते हो आप, लेकिन किसी को समझ में कभी कभी आता नहीं तो 7 की मल्टीप्लाई करिए, आर इक्वल टू 22 इंटू 7, आर के साथ ये 7 डिवाइड में था, इक्वल टू की दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो गया, अब आर के साथ ये दोनों मल्टीप्लाई में, इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएंगे तो डिवाइड में आ जाएंगे वो। ठीक है, 22 से 22 कट हो गया, आर इक्वल टू आपके पास है 7/2 सेंटीमीटर। अगर आर मिल गया है तो अब आप एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाल लो, बड़ा इजी निकलेगा। देखिए एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, ये जरूर लिखेगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा, पाई आर स्क्वायर होता है, और देखिए मैंने बोला है थीटा अपॉन 360 ना यूज करके क्या यूज करेंगे 1/4, क्योंकि क्वाड्रेंट का मतलब 1/4 होता है, या अगर आपको थीटा अपॉन 360 यूज करना है तो थीटा के प्लेस में 90 डिग्री वैल्यू रख देना। ठीक है, तो हम यूज करने वाले हैं 1/4, क्वाड्रेंट का मतलब 1/4 होता है। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, आर आपको यहां से फाइंड हुआ है 7/2, तो उसको 2 बार लिखेंगे आप क्योंकि आर पे स्क्वायर लिखा है, 7/2 इंटू 1/4 यहाँ है, देखिए एक 7 से 7 खत्म हो जाएगा, 2 से 11। ठीक है, अब आपके पास बचेगा 11 इंटू 7 77 हो गया, अपॉन 4 इंटू 2 8, तो ये आपको मिलेगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल इक्वल टू दिस 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा।
फिर से मैं बात वही बोलूंगा, अगर आपको डेसिमल में आंसर करना है तो आप इसको डिवाइड करिए और डिवाइड करने के बाद डेसिमल में आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा हमने शुरुआत कहां से की है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल से शुरुआत की है, उसका फॉर्मूला यूज किया है 2πr फॉर्मूला होता है। यहां से आपने 22/7 किसके प्लेस पे रखा था, पाई के प्लेस पे, फिर आर फाइंड किया पहले क्योंकि आर आपके पास नहीं था। एरिया निकालने के लिए आपको आर और थीटा दोनों चाहिए, और थीटा की नीड क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि ये क्वाड्रेंट है, 1/4 यूज कर लिया, थीटा कोण 360 की जगह 1/4 यूज कर लिया, लेकिन आर तो चाहिए था, आर यहां से मिल गया और ये थीटा कोण 360 की जगह 1/4 यूज कर लिया। अब आप एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आराम से निकाल पाएंगे। ठीक है, करिए। देखिए थर्ड क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। तो क्लॉक मीन्स एक सर्कल ही होता है, तो पहले आप क्लॉक बनाइए, यहाँ 12 लिखिए, यहाँ 3 लिखिए, यहाँ 6 लिखिए, यहाँ 9 लिखिए, ये आपको मोटा मोटा ओवरव्यू रहेगा। ये लेंथ आपको कितने की गिवन है, 14 सेंटीमीटर, ये 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। तो पहले देखिए उसने बोला 5 मिनट में जितना एरिया, ये यहां सपोज करो ये 1 है, तो 12 से लेके 1 तक यहाँ 5 मिनट हो जाएगा। तो आपको ये वाला एरिया फाइंड करना है, ये वाला, ये वाला। अब ये क्या बन रहा है, सेक्टर बन रहा है ना, त्रिज्याखंड बन रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एंगल चाहिए। ठीक है जी, एंगल चाहिए। एंगल हमें नहीं दिया है, आपको रेडियस गिवन है, उसकी जो लेंथ होती है, सुई की जो लेंथ होगी वो हैंड की, वो आपका क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगी। तो आप पहले गिवन में लिख लो, चलो गिवन रेडियस इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। देखिए थीटा के लिए क्या करना है, अब आप मुझे एक बात बताइए, जब ये जो हैंड है ये पूरा घूम जाएगा तो एंगल कितना होता है, 360, मतलब 60 मिनट में कितना एंगल फाइंड करेगा ये, 60 इन 60 मिनट हैंड ऑफ क्लॉक कवर्स एंगल इक्वल टू 360। 60 मिनट में पूरा कितना एंगल कवर कर रही है, 360 डिग्री। 1 मिनट में कितना एंगल कवर करेगी, 360/60। ठीक है, 1 में हो गया। अब हमें कितने का फाइंड करना है, 5 मिनट का। तो अब आप यहाँ 5 लिख दीजिए, 5 में कितना करेगा, 360/60 इंटू 5। ठीक है, कैंसिल करिए, 6 से 6 टाइम कटेगा ये, और 6 इंटू 5 कितना होता है, 30। मतलब 5 मिनट में जो थीटा बनेगा वो 30 डिग्री बनेगा। ये यहां से इंपॉर्टेंट बात ये थी, इस क्वेश्चन में आपको थीटा गिवन नहीं था, तो थीटा निकालने का ये तरीका है, 360 पूरे का होता है, आपको 5 मिनट में एंगल निकालना, तो 5 मिनट का कितना बनेगा, 30 डिग्री। ठीक है, तो आपके पास थीटा मिल गया 30 डिग्री, आपके पास आर मिल गया, आपको अब क्या निकालना है, एरिया। तो लिखिएगा एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर यूज करें ना, मेड बाय हैंड ऑफ क्लॉक इन 5 मिनट्स इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। फॉर्मूला सेम है, आर की वैल्यू चेंज हो जाएगी। देखिए 22/7 क्या होता है, पाई, आर कितना है 14, तो 2 बार लिखिएगा, 14 इंटू 14 इंटू थीटा कितना फाइंड हुआ है, 30/360। ठीक है, वैल्यूज पुट कर दिए। अब देखिए कटिंग कैसे करेंगे, 7 से कट करिएगा 2 टाइम्स, 0 से 0 कट हो गया, 0 से 3 से कट करेंगे 36 को 12 होता है, 2 से इसको कट करेंगे तो 6 होता है। अब 2 से कट करिए 11, 2 से कट करिए 3। ठीक है, हमारे पास ऊपर बचा है 11 इंटू 14, ऊपर कुछ नहीं और इसके अलावा, और नीचे क्या है 3। अब आप इसको लिख सकते हैं 11 इंटू 14/3। ठीक है, कैलकुलेट करिएगा, 14 इंटू 11 क्या होता है, 154। ठीक है, तो इसको लिखिएगा 154/3 सेंटीमीटर, यूनिट थी तो सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर आपको डेसिमल में आंसर करना है तो डेसिमल डिवाइड करिए, इसको 154 को 3 से डिवाइड करिए, डेसिमल में आंसर मिल जाएगा। ठीक है, किया क्या, एक बार फिर से रिपीट करता हूं, सुनो। इस पूरे क्वेश्चन में आपको थीटा नहीं गिवन था, आपको ये बताया था कि हैंड क्लॉक, जो क्लॉक की एक हैंड होती है मिनट वाली, वहां उससे आपको उसकी लेंथ 14 सेंटीमीटर थी, उससे 5 मिनट में जो एरिया कवर हो रहा है वो आपको एरिया फाइंड करना था। तो हमने क्या किया है, आर की वैल्यू गिवन है 14, आपको 60 मिनट का एंगल पता होता है कितना, 360 डिग्री होता है, आपने 5 मिनट का एंगल फाइंड किया 30 डिग्री, जो आपको यूजफुल है। 30 डिग्री आपका एंगल बनेगा और आर की वैल्यू आपकी 14 है। ठीक है,
दोनों से आपने यूज किया है एरिया ऑफ सेक्टर, यानी कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ये त्रिज्याखंड बन रहा है तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ठीक है, यहाँ वैल्यूज पुट करिए, बाकी कैलकुलेशन है, आपका आंसर ये मिल जाएगा। ठीक है,